ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले फाउंटेन बनाते हैं, ठीक है। न्यू फाइल निकालता हूँ मैं। फाइल में कुछ ना कुछ रह गया होगा। क्या ही इसलिए मैंने अलग कर दिया। जनरली उसके साथ मुझे एक नेगेटिव वो दे रहा था, एंड टैग दे रहा था। यहाँ पे बोली बात अनकोड प्रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड। 18 वर्जन लेकिन फास्ट है। अरे सेंड कर ले इसको मुझे। ऐसे तो सारे बॉलीवुड वाले मिल जाएंगे यार। सेंड कर मेरे को ये कितने ड्रॉ किया था क्या? हाँ याद देखो, सर्कल लिया एंड इसका रेडियस मैंने रख दिया। चलो 3 फीट, ठीक है, यानी डायमीटर हो गया मेरा 6 फीट। एंड देन इसी को मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर रहा हूँ। हाँ, कन्वर्ट एडिटेबल पॉली नहीं किया, एडिटेबल स्प्लाइन किया। देन मैंने 3 लिया, 3 फॉर स्प्लाइन। काम हम नहीं करना, बस एक इधर देखते थे ना, एक इधर देखते, ठीक है। अब ये आउटलाइन से है ना, अगर ये आउटलाइन लूंगा तो इंडिविजुअली दे पाऊंगा वैल्यू अपने मर्जी से, ठीक है। या फिर इसमें कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी ना फाउंटेन हो या छोटा मोटा अपना वॉल रहता है, जैसे बाथरूम का वॉल, वो है ना 5 इंच का रहता है, ठीक है। तो इसका भी मैं वॉल मेरे को बनाना है 5 इंच का, ठीक है। तो मैंने दे दिया आउटलाइन 5 इंच, ठीक है। ये बन गया मेरा आउटलाइन, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है तो पता है, तुम रिकॉर्ड के भरोसे हो। ठीक है, हाँ चालू है ना, देख लो भाई, चालू है ना। ओके, देन इसको कर दिया एक्सट्रूड। देखते नहीं हो तो फिर क्या मतलब है, एक्सट्रूड किया है। बस ये है, बताओ नहीं देखे तो भाग गए। यही पे हो इसलिए। ठीक है, आउटलाइन दे दिया। अब एक और चीज है, यही के यही इसको कॉपी कर सकता हूँ, है ना। तो मैं करूंगा कंट्रोल V एंड इंस्टेंस नहीं करना, कॉपी करना। अगर इंस्टेंस करूंगा ना, मुझे क्या ये नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको सेव रखना है, ठीक है। ओके, अभी ये सेकंड कॉपी है, ठीक है। इस सेकंड कॉपी को मैं, ये एडिटेबल स्प्लाइन हो ही गई है क्योंकि वो पहले वाली एडिटेबल थी ना। अब मैं इसका स्प्लाइन पिक कर रहा हूँ, तो इसकी ये बाउंड्री है, ये सेकंड स्प्लाइन है, यहाँ ध्यान रखना सर्कल 2 लिखा है ना, इसकी ये बाउंड्री को मैं कर रहा हूँ डिलीट। तो अब मेरे पास क्या रह गया, सर्कल है ना, लाइन ना सेव किया है। क्या हो गया यार तुम लोग को? लो मैं लोग बता रहे हो, तुम लोग देख रहे, देखो। देख बता रहा हूँ मैं, इधर देख, सर्कल 1 किया था ना, आउटलाइन किया था। लाइन यूज की हो ना, लाइन यूज की हो ना, बस वही पूछ। लाइन नहीं है, शेप्स, ये वाले है ना, शेप्स है ना, ये ज्योमेट्री है, क्या शेप्स है। हाँ, तो शेप से मैं से सर्कल यूज किया है ना। अब ये सर्कल 2 मेरा क्या हो गया, ये अंदर का, एंड सर्कल 1 हो गया जिसकी बाउंड्री भी है,
ओके, देन मुझे फाउंटेन के लिए बनाना है बेस और उसका वो क्या बॉल से थे आउटर वो बनाना है। तो मैं यही सर्कल 1 में रह के इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसको मैं कितना एक्सट्रूड करूँ, अमाउंट दे देता हूँ चलो 1 फीट नहीं यार 1 फीट 6 इंच, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया। ओके, अब अंदर चाहिए मेरे को, इसको फिक्स भी रखना है, क्लोज रखना है, तो सर्कल 2 ले लिया और इसको कर दिया एक्सट्रूड। क्या था एक्स तक क्या, अब ये भी नेक्स्ट वैल्यू थी ना, इसको कॉपी कर लिया, तो उतनी नहीं रखना है, कितना भी रख लो 1 इंच 2 इंच, ये दिखने वाला तो है नहीं, ठीक है। लाइक फूल जैसा बन गया छोटा सा। अब मुझे क्या करना है, फाउंटेन बनाना है। तो फाउंटेन के लिए मैं एक अलग टेक्निक से लॉफ्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए शेप्स है ना, 3-4 सर्कल बना के रखूंगा। तो मैंने ये एक सर्कल बनाया कि इसकी मैं रेडियस रखूंगा नहीं 56 सर्कल। ये अने फाउंटेन बनता है ना, ऐसा ऐसा ले जाना है, समझ गए। फाउंटेन का शेप कैसा रहता है, हाँ हाँ, जहाँ ऐसा रहेगा ना, ऐसा टाइप का। तो सबसे नीचे वाला कितना रखूँ, चलो मैं रख लिया इसको 5 इंच। हाँ वैसे ही, हाँ 5 7 5, हाँ, और फिर उसके बाद 8 रख लेंगे, फिर 1 फीट रख लेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अब इसके डायमेंशन बदल देता हूँ, इसको रख लेता हूँ 6 इंचेस, एंड इसी को कॉपी करके नहीं 5 अब नहीं, एक बार 5 है ना, क्यों डबल 5 क्यों, अगली बार इसको अलग कर, अलग प्रोसेस है। मैं एक लाइन से इसको ऊपर ले जाऊंगा, एक लाइन बनाऊंगा, फिर एक एक करते रहूंगा, उसको परसेंट देते रहूंगा, उतना जाएगा। अभी देखना, अभी इसका है ना, मेरे को मिल गया 5 मिल गया और 6 मिल गया। अब मेरे को सबसे पतला हिस्सा रखना है, तो सबसे पतला हिस्सा रखता हूँ मैं 3 इंच का, ठीक है। अब इसके बाद 3 के बाद एक और रखता हूँ, इसको रखता हूँ 4 इंच, ओके। एंड देन 4 इंच के बाद है ना, ये वापस फिर से पिक करूंगा जब लाइन बनाऊंगा तब। अब 4 इंच के बाद मैं इसको थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए, इतना पोर्शन लेना चाहिए। इतना तो कितना होगा, अप्रोक्स 1 फीट होना चाहिए। 1 देखते हैं, इसकी में तो वैल्यू बदल देंगे, अरे सॉरी 1 इंच लिखा गया, 1 फीट, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब एक और रखता हूँ 1 फीट 6 इंच। स्टाइल तो मैं कोड भी नहीं किया हूँ मैंने, लेकिन मैंने उसको कवर अप कर दिया है। ओके, अब देखते हैं, रियलिस्टिक मोड में आ गया, एंड देन मैं एक लाइन बनाता हूँ, शिफ्ट करूंगा तो स्ट्रेट बनेगी। ये मुझे कितना लंबा चाहिए मेरा फाउंटेन, इतना, ठीक, एस्केप किया, ये लाइन बन गई। देन मुझे यूज करना है लॉफ्ट, ओके। तो लॉफ्ट मेरा आएगा शेप, ये ज्योमेट्री के अंदर कंपाउंड में, तो कंपाउंड लिया, लॉफ्ट लिया, तो या गेट पाथ एंड गेट शेप, ओके। तो मेरा पाथ तो सेलेक्ट है, अब मैं शेप लेते जाऊंगा। ये सबसे पहले लिया गेट शेप, एंड देन इनमें से कोई भी शेप, पहले सबसे पहले कौन सा रखना है, ऐसे करते हैं नीचे का सबसे छोटा ये रखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के हिसाब से ये रखा, तो देखो ये पूरा इसमें आ गया,
दिख रहा है? कंसोल दे नहीं रहा। सब में बन गया ये? लाइन बनाने के बाद क्लिक किया ना। हाँ, शेप्स लिए मैंने। लाइन था ना, मैं पहले से लाइन था। अगर मैं इसको शेप रखता तो मेरे को पाथ लेना पड़ता, पर अभी मेरा लाइन सेलेक्टेड था, पाथ सेलेक्टेड था, इसलिए मैंने शेप लिया। तो पहला शेप मेरा ये हो गया। अब ये कितना जाना चाहिए, ठीक है? तो ये है ना, यहाँ से डिसाइड होगा। देखो यहाँ से बढ़ाते जाऊंगा ना जितना वैल्यू, तो उतना ही जाएगा। मैंने रख लिया, मान लो इसको 5%। ठीक है, 5 रखा। एंड देन इसके बाद मैंने लिया न्यू शेप, गेट शेप लिया, तो 5 लॉक हो गया मेरा। मेरा नेक्स्ट शेप रहेगा ये। तो ये देखो 5 के बाद क्या होगा, नया शेप आ गया। ठीक है, या वायर फ्रेम मोड में रह के देखूंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट में ले जाता हूँ, अगला पाथ मेरा होगा 10 का। ठीक है, 10 के पाथ में कौन सा शेप चाहिए मुझे? 10 तक, ये 5 तक है। अब 5 से 10 मुझे चाहिए फिर से छोटा शेप, ये आ गया। एंड देन इसके बाद अगला शेप मुझे कौन सा लेना चाहिए? ये है, ये है। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि 10 से ना 12 लेता हूँ, ज्यादा बढ़ाता नहीं। पाथ पे डालना ही पड़ता है। हाँ, पाथ डालना पड़ेगा, तभी तो वो डिसाइड करेगा ना कहाँ तक मेरे को ले जाना है। ठीक है, अब मैं 12 रखा। 12 रखने के बाद मैंने ले लिया, सर ये शेप सेलेक्ट करना है ना, तभी वो लॉक होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देता हूँ, तो मैं इसको ले लिया। तो देखो शेप आ गया यहाँ पे। एंड देन अब यहाँ से मेरे को ये लूंगा, ये थोड़ा बड़ा रखूंगा। लंबा प्रोसेस है, इसको हम नहीं कर सकते। सिलेंडर बना दिए। हाँ, वो भी यानी प्रोसेस जान लो, कभी कभी काम आता है ये बहुत ज्यादा, पिलर्स में। वैसे ही बन सकता है ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसमें। हाँ हाँ, वैसे भी बन सकता है, पर इसमें क्या है ना, तुमको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ना। अभी एक और मैं डालूंगा, वो डाला नहीं। एक ना इसमें स्टार जैसा भी शेप डाल सकते हो, जो क्या बोलते हैं, ऐसे रखे नहीं रहते, ग्रजेस कटे रहते हैं। दिखाओ, दिखाते हो पहले इसको। अभी ये शेप, हाँ हाँ, इसको अभी बीच में एक शेप बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पाथ लिया मैंने। अभी कितना लास्ट मेरा 12 था ना, अब मैं 12 से लेके जाता हूँ इसको फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में कहाँ तक जाना चाहिए? कि यहाँ तक। ठीक है, तो कितना होगा ये? अप्रोक्स 40 होगा। 40 और 35, 38, 35 रखता हूँ। एंड देन गेट शेप। 35 तक मेरा कौन सा शेप जाना है? ये जाना है, राइट? एंड देन 35 से नेक्स्ट शेप कौन सा रखे? 35 टू वैसे करते हैं 50 रखते हैं। 35 से 50 गेट शेप में ये शेप। ओके, एंड देन 35 से 50 कितना हो गया? 15, है ना? तो नेक्स्ट 15। अब 50 से ले लिया मैंने 65। 65 में कोई शेप लेना है, तो ये था और ये। ओके, ये आ गया। एंड देन इसके बाद मुझे चाहिए, अब यहाँ पे एक ना डेकोरेशन का चीज देता हूँ। ठीक है, अब मैं और शेप बना लेता हूँ यहाँ से। स्टैंडर्ड में जाके, नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड नहीं, ये शेप है ना, इसमें बहुत अच्छा लुक देता है। टॉप व्यू में था, अब इसके बीच में रख लेता हूँ। इसका रेडियस 1 ऊपर वाला है, के एंड रेडियस 2 नीचे वाला है।
अब इसके पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ मैं, जैसे अभी 6 है तो ये समझ रहे हो ना क्या डाल रहा हूँ। कम कर दो। इतने इसको मैं चैम्फर करूंगा ना, ये देखो ये फिलेट है ना, अब अपर वाले को फिलेट कर सकते हैं। देखो स्मूदनिंग आ गई यहाँ पे, इतनी स्मूदनिंग आ गई, और यहाँ पे भी स्मूदनिंग दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ी ये ना, ऐसा जो शेप आया था ना अभी मैं किया था, इतना ऐसा, ठीक है। और भी अगर करना है इसको ऐसे ही, हाँ ये जो बाहर आ रहा है ना ये नहीं आने देना है, नहीं तो पूरा बिगड़ जाएगा। बाहर नहीं आने देना है, इसको अंदर ही रहना चाहिए इतना। ओके, ये बन गया मेरा एक शेप। अब मैं वापस यही शेप को पकड़ लिया, और अब अगला पाथ लेना है मेरे को। तो अगला पाथ 65 तक पहुंच गए हम लोग। अब 65 से कितना जाएंगे, 65 70 80 80 80 80 ओके 80 लेता हूँ। 80 लिया एंड गेट शेप में मैंने ले लिया ये शेप। तो देखो वहां से ऐसा गया शेप, ये देखो ये आ रहा है ना। अभी ये मोड में इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये एक पैटर्न बन गया यहाँ पे। ये ऐसा कॉलम कम कैसे होगा? पॉली इतना ज्यादा हो जाएगी। पॉलिश तो ये ऐसे टाइप के शेप में पॉली रहेगा ही ना, कुछ कर नहीं सकते है ना स्मूदनिंग के लिए। इसमें वैसा नहीं कर सकते। अगर ये वाला दूसरा बेवल वाला मेथड है ना, उससे कर लेना, या फिर सर्कल है उसको एफएफडी से लो, या फिर बाउंड्री लेके स्केल करके खींचते जाओ। और जहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन है, ये दिया था ना मैंने ऐसा वाला, ये वाला जो पैटर्न है उसकी जगह क्या कर लेना, ये इसको ले लेना, हाँ ये ले लेना, और इसको जस्ट एक्सट्रूड कर देना। एक्सट्रूड करोगे और फिर मैप देने के बाद तो तुम्हारा वो पॉली काउंट भी कम हो जाएगा। अभी पॉली काउंट बहुत ज्यादा हो गया ना, एक्सट्रूड करोगे तो सेम आएगा, फिर तुमको टेक्सचर डालना है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला लगाते ऊपर। अब इसके ऊपर एक और लगा लेते हैं, वाई फ्रेम में रह के। अब कौन सा लूँ मैं, 80 से 95 में बहुत ज्यादा, उसको रखते हैं 80 से। कि हाँ यहाँ फंस जाएगा मेरा, नहीं तो इसके बाद मेरे को इससे बड़ा रखना है ना, तो 80 से हाँ हाँ 90 ले लेता हूँ, ठीक है। 90 एंड लास्ट 10 ये वाला रख लूंगा। 90 लेके ये कर लिया, थोड़ा अजीब दिखेगा, मैंने बस दिखाने के लिए स्टार बीच में डाल दिया था। ओके 90 हो गया। अब 92 नेक्स्ट शेप में ले लिया 100 का। 100 में गेट शेप ऑन है, ये शेप आ गया, ये कंप्लीट हो गया मेरा फाउंटेन। ये ऑफ कर दिया, ये बन गया, ऐसा दिखेगा ये फाउंटेन। ओके, अब ये रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, बन गया है। डिलीट या अब उसको, हाँ एक और चीज है, मिडल में किसी को असाइन करना है ना, अगर कोई भी मटेरियल को किसी के मिडल में रखना है, सेंटर में, जैसे ये लिया मैंने एंड एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म टूल्स, ठीक है ट्रांसफॉर्म होगा, ये आ गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साइज सेंटर, ठीक है, सेंटर एंड देन ऑब्जेक्ट भी सेंटर में। अच्छा रुको, ये लिया,
यहाँ से सेंटर और ऑब्जेक्ट भी सेंटर, किसके सेंटर चले गया यार, देखो कर सकते हो, इतना क्यों कर। ये शॉर्टकट है, इससे जल्दी हो जाता है। कभी बिल्कुल मिडल में रखना है ना तो उसके काम आता है, ठीक है। वो 20 था ना, उसको बराबर शेप में रखता तो ये 0 में बीच में बिल्कुल आ जाता सेंटर में। ये देखो, ये एक्सिस जो था ना, उस एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे आ गया बीच में। यहाँ रख लिया को बार फिर हमसे देख लेते हैं कहाँ है ये। थोड़ा सा हम घुस भी जाएगा अंदर चलेगा, ये ना अपने आप ड्रैग हो रहा है माउस, देखता हूँ उसको। Then, ओके ये हो गया। अब इसको मैं दे दूंगा शेल, ठीक है। अब लगा लिया शेल मॉडिफायर। देखो ये इसमें वायर फ्रेम में रहूंगा ना तो पता चलेगा कि अंदर एक शेल बना है, इतना पतला सा ये शेल है, ठीक है। इसकी इतनी थिक हो गई है। अब इनर अमाउंट 0 दिख रहा है, आउटर अमाउंट 1 इंच दिख रहा है। ओके तो मैं इसको यहाँ से वायर फ्रेम में देखता हूँ कितना जा रहा है। तो ये देखो इतना है ना, तो ऊपर वाला फेस वेट कर देंगे ना वही, ठीक है। या फिर आउटर वाला 1 इंच दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं या इसको वैसा का वैसा रहने दे। इनर वाले को रख लिया इतना, और भी दे सकते हैं। इसको थोड़ा ज्यादा देते हैं, इसको 3 इंच दे, नहीं 3 इंच नहीं, 2.5 इंच रखते हैं, okay, 2.5 इंचेस इतना। ये बन गया, शेल लग गया इसमें। एंड देन रियलिस्टिक में आके कन्वर्ट टू वेजिटेबल पॉली, और लेके इसको पकड़ के डिलीट, ठीक है। अब क्या करना बचा है मुझे, इसको जोड़ना बचा है ना, और ये भी उठा के डिलीट कर देता है। तो ये पानी भर सकता है इसमें, वायर फ्रेम हटा। हाँ ठीक है। अब इसका ये एज ले लिया एंड देन इसको रिंग लेते हैं, नहीं रिंग नहीं, सॉरी लूप लेना पड़ेगा। लूप ले लिया, टॉप व्यू में आके आर ले लिया और शिफ्ट के साथ खींच लूंगा। कैप लगा दूं सीधा कैप ऐसे पोर्शन में मुश्किल है। बाहर वाले को सिलेक्ट करो। हाँ समझ गया मैं, कैप, हाँ कैप है ना जो क्लोज्ड रहता है ना, उसमें लगना सही रहता है। पर ये देखो, ये एक बाउंड्री है, तो वो गलत ये इसको पकड़ लेगा, समझ रहे हो। यानी गलत जगह पकड़ सकता है वो भी कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या किया मैंने, ये वाला था ना W, ठीक है। ये लिखा लूप एंड देन कंट्रोल लेके ये, पर वो कैप है ना मुझे नहीं कर पाएगा लग रहा है, क्योंकि देखो ये और ये है ना, ये बाउंड्री, हाँ ये बाउंड्री है ना, वो किसी और बाउंड्री को ना पकड़ ले, ठीक है। देखो अभी होता है कि नहीं। लूप लिया मैं, और अब मैं बाउंड्री से इसको मैं कैप कर रहा हूँ, देखो क्या हो गया। नहीं तो ऐसा थोड़ी बोला, कहाँ कर पाया, नहीं ऐसा हुआ नहीं ना। बोला मैंने बोला कि इसको इस पे डिलीट करना पड़ेगा आपको। ये वाले को, हाँ ये वाला जो साइड में बाहर जो है इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो ये आगे आराम से आप हो जाएगा, या फ्रीज करो तो हो जाएगा। इसको डिलीट करने की ये वाला है, जो बाहर का साइड में, ये वाले पॉलिश, हाँ ओके। इन पॉलिश को डिलीट करेंगे, तो इन पॉलिश को डिलीट करेंगे तो कैप तो ये बन जाएगा ना। हमको क्या इसको जोड़ना है ना, ये देखो, ये देखो, हाँ ये क्या किया मैंने, ऐसा लेके ना, ये अगर डिलीट कर दूंगा तो कैप करने के बाद तो वैसा ही हो जाएगा पहला जैसा। कैप सिर्फ इतना ही होगा, ये तो ढकेगा ही नहीं ना, इतना बस को ढकना है ना आपको। ये ऊपर का एडजस्ट में दोनों को जोड़ना है, इनको जोड़ना है ना, तो उसके लिए वही कर रहा हूँ। देखो ये ऐसा लिया मैंने एंड देन इसको लूप किया, ठीक है। कंट्रोल लेके
सॉरी कंट्रोल नहीं, टॉप में आया मैं एंड देन इसको शिफ्ट लेके स्केल कर दिया, ठीक है। आर लिया शिफ्ट लेके स्केल किया तो ये बढ़ जाएगा इसका डिस्टेंस। यार दिख नहीं पा रहा है अच्छे से, क्या किया। के टॉप में हूँ मैं एंड देन इसको ये बढ़ा दिया यहाँ तक। डब्लू किया, ये देखो ये आ गया इसके। हाँ थोड़ा सा आया है डिस्टेंस इसमें दोनों के बीच में। तो इसको क्या कर सकते हैं, टारगेट वेल्ड कर सकते हैं। मर्ज कर सकते हैं बट कैसे कर सकते हैं? अंदर से तो वर्टेक्स आ ही जाए, बाहर एज तो आ ही जाए बाहर। अभी मैं बाहर तक तो लेके चले गया ना गलती से मुझसे, इसलिए वैसा हो गया ना। देखो इसको फिर से बैक करता हूँ, पिक करने में सही नहीं हुआ, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि ये है ना थोड़ा नीचे है। अब फ्रंट व्यू में आके इसी प्लेन में लेके जाऊंगा इसको, इतने में तो ऊपर ऐसे कवर करेगा अंदर। हाँ अंदर कवर कर लेगा। टॉप में आ गया F3 से, अब इसको WR किया एंड देन कोई एक सेंटर पोजीशन हम लोग सेट करेंगे ऑन रोड बॉडी के ऊपर। ओके मैंने शिफ्ट नहीं किया था ना इसलिए ऐसा आ गया। ये यहाँ तक आ गया। अब चाहे तो इसको अगर मेरे को वेल्ड करना है ना सब कुछ, तो क्या करूंगा, टॉप व्यू में जाके ये वर्टेक्स लेके सारे एक साथ कॉर्नर के सेलेक्ट कर लूंगा ना, तो शिफ्ट क्या, इसको लूप करना है क्या? शिफ्ट क्यों कर रहे हो? शिफ्ट से क्या हुआ अब? ये थोड़ी ये नहीं करना है ना। वो नहीं हुआ, सिलेक्शन कर देना पूरा राउंड। हाँ शिफ्ट से भी होता है। हाँ शिफ्ट से एंड एक क्लिक करो, मर्जी सेलेक्ट करने के लिए। ये देखो मैं ये वाले ना बॉर्डर के मल्ट कैसे बोलो, शिफ्ट से कौन सा होगा? शिफ्ट के साथ कोई की होती है शायद ना। आपको ना शिफ्ट दबा के एक क्लिक करना पड़ता है, फिर ऐसे साइड करोगे माउस का ऑप्शन देता है सारे का मल्टीपल। हाँ क्या करूँ, शिफ्ट किया और क्लिक करो इसको। हाँ अब इसको थोड़ा गड़बड़ दिखता है इसके कारण हमने इसको ये तो ऑब्जेक्ट बाहर आ वो उसको हटा लो कंट्रोल पे। हाँ जी वो इसीलिए तो इतना टाइम किया हमने तो। ओके हाँ दोनों हो गए क्या, ये भी हो गया? कहानी डालना क्योंकि एक होगा ना, एक ही स्कोप इतने सारे लगे। नहीं इसके नीचे वाला, ये दोनों को साथ में लेना था ना। तो फिर वैसे करो ना, प्लीज से कैसे? तो ये इसको एक बार में ले लेता हूँ ना, एक बार में ये दोनों ले लिया, ठीक है। अब ये और ये दोनों हो गए। अब वो शिफ्ट वाला करूंगा, शिफ्ट लेके यहाँ कैसे किए थे, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करूँ इधर। ओके हाँ ले लिया। अब वेल्ड कर दूंगा यहाँ से, तो अपने पास के एरिया को वेल्ड कर देगा। एंड कर काम करो, फिर उसको भी सेट करके वैसे करो, वो भी हो जाएगा। दोनों कभी एक साथ होगा ही नहीं वो। कंट्रोल के साथ ये और शिफ्ट दबा के आवाज वाला कंट्रोल भी पकड़े रहना पड़ेगा ना इधर। टारगेट वेल्ड फिर बाकी भी ले लेगा कि वेल्ड ही लूं बस? टारगेट वेल्ड एक एक लेना पड़ जाएगा क्या? वेल्ड करना पड़ेगा ना मेरे को, वेल्ड करके इसका कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, तो अप्रोक्स थोड़ा बड़ा रखूंगा तो अच्छे से करेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कहा गया ये ज्यादा ऐसा है ना, वही तो लूप के साथ है ना, वो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए ना इसको टारगेट मिल कर सीधी बताऊं आपको ना, पहले से उसको डिलीट करके ना सीधा कैप मार जाता तो आराम से कर में बन जाता, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इतना वो करने की डिलीट करके क्या है कि आप उसका से फैला दियो ना, तो कैप तो बाहर आता था ना। नहीं अगर आप अंदर की चीजों को डिलीट कर देते ना फेसेस को, तो ऑटोमेटिक वो ले लेता है। फिर अभी नहीं रखते हैं छोड़ो।
कर लेंगे ऐड। ठीक है, ये वेल्ड इतना तो आ कर जाता दिया, है। वेल्ड किया, ये हो गया वेल्ड। ठीक है, अरे ज्यादा डिस्टेंस देना है इसको, कितना दे, कि नहीं हो रहा है टारगेट ये, वेल्ड से ठीक है होगा। टारगेट वेल्ड से हो जाएगा, टारगेट वेल्ड से अनसेलेक्ट हो गया। नहीं ले रहा। टारगेट वैल्यू भी नहीं ले रहा। ये जो ऊपर में तुम गए ना और ऊपर क्लिक करो वहाँ पे। ये आइकॉन नहीं ये वर्क ऐसे दिखाया करने से नहीं होता। देखो वहाँ पे तो ना उसको रहने तो अभी आगे बनाते हैं, उसको ऐड कर लेंगे। ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, इसका पानी निकालना है। ठीक है, ये मैं स्प्रे पड़ेगा, तो स्प्रे के लिए ना यहाँ से मैं इधर से लूंगा पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, पार्टिकल सिस्टम लूंगा एंड स्प्रे, स्प्रे में इतना रख लिया एंड देन स्प्रे की विड्थ और लेंथ डिसाइड कर लेते हैं। तो वो कितनी रखनी चाहिए, नहीं 3 इंच बहुत कम हो गया, 5 इंचेस बाय 5 तक। 5 इंचेस। ठीक है, अब इसको ये प्ले करूंगा ना तो देखना नीचे आएगा, है ना। अब मैं ए से अपना एंगल चेक कर लेता हूँ, 90 रखना है, 90। देन वापस से इसको इधर देखते हैं शेप आया है या नहीं। 180 तो है। F3 नहीं आया ना, ऐसा ऐसा कितना रोटेट हुआ पता नहीं चल पा रहा है। तो लेफ्ट से देखो ना। वो देखो ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेफ्ट से मत देखो ना, ये ऐसे आइसोमेट्रिक में दिखेगा ना सही। ठीक है, अब ये इमिट होना है यहाँ ऊपर से, ऐसे सही पोजीशन में रख लेते हैं। यहाँ तो ठीक हो गया, थोड़ा अंदर से भी जाकर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको स्प्रे को मैं प्ले करूंगा ना, 3 ये ऐसा इमिट होता है। ठीक है, तो ठीक है, प्ले किया ना जैसे बहुत ज्यादा ही स्प्रे होता है तो वैसे ही जाता है। ठीक है, अब ये स्प्रे किए ना, जैसे काउंट से अभी 100 है तो उसको मैं 1000 रख लेता हूँ एंड रेंडर काउंट रख लेता हूँ 20। ठीक है, 10,000 एंड ये ड्रॉप साइज है ना, एक जो निकल रहा है ना इसका इमिट हो रहा है एक पार्ट, वो 2 इंच का है। ठीक है, तो अभी ठीक है 2 इंच ही रहने देते हैं इसको। और मैं ये विड्थ और हाइट है ना इसका, ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे पहले किए थे हमने। एंड देन वेरिएशन जब करूंगा तो देखना कि ये अभी सीधा जा रहा है ना, तो ये देखो थोड़ा फैल के जाएगा। प्ले किया मैंने, ये देखो थोड़ा फैल के जा रहा है फव्वारा। ठीक है, पर अभी है ना इसको कोई ग्रेविटी नहीं है, ये तो इन्फिनिट चले जा रहा है ना, एंड में खत्म हो जा रहा है, तो इसको ग्रेविटी देना पड़ेगा हमको ताकि वो रुक जाए। ठीक है, ये वेरिएशन है, स्पीड में चेंज कर सकते हैं हम लोग, और इसके कहाँ से? ग्रेविटी वो यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से स्पेस बार टूल से आएगा। ठीक है, तो ये मेरा स्प्रे है एंड इसकी और क्या वैल्यू चेंज कर सकता हूँ मैं, वेरिएशन है
तो वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, चलो 2 रखते हैं प्रॉक्स, ठीक है 2 आ गया। एंड देन लाइफ है, तो कितना यानी समय तक चलेगा उस पे है, चलो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 रख लेते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं इसका। प्ले किया मैंने, तो देखो बढ़ गए इसके काउंट्स, है ना। ठीक है ना, शो ना हो ग्रेविटी दो उसमें। जल्दी करना है, ठीक है ये हो गया। एंड देन स्प्रे है यहाँ पे और ग्रेविटी आएगा मेरा यहाँ से, फोर्सेस से नहीं है, हाँ अच्छा फोर्स में ही है, ठीक है ये ग्रेविटी है। ओके, तो ग्रेविटी क्या काम करती है वही काम करेगा, ये जहाँ रहेगा उतने एरिया तक ग्रेविटी लगेगी उसमें। टॉप व्यू में आके ऑटो ग्रिड से इस प्लेन में ग्रेविटी दे देते हैं। ओके, अब देखो ग्रेविटी के हिसाब से डायरेक्शन नीचे है ना, ग्रेविटी ऊपर नहीं रखना, हमको नीचे रखना है, कोई भी चीज ऊपर जाएगी नीचे गिरनी चाहिए, तो इसका ये डायरेक्शन सही है। इतना रख लिया मैंने ग्रेविटी, एंड देन अब इसको प्ले करके देखते हैं। बीच में जब गया होगा तो नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसको डिफ्लेक्टर नहीं मिला। हाँ रख दिए ना, ये देखो अप्लाई नहीं हुआ है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अभी बोला था ना अभी नहीं आया, अभी उसको डिफ्लेक्टर भी देना है, तो डिफ्लेक्टर देने से पहले भी मैं इसको ये स्पेस रैप करके लिंक कर सकता हूँ, या फिर बाद में भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, अभी डिफ्लेक्टर दे देता हूँ, फिर लास्ट में सबको साथ में लिंक कर लूंगा, ठीक है। हाँ डिफ्लेक्टर से क्या होगा, ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, उसको एक सरफेस मिलेगा जिसमें वो गिरेगा, तो वो सरफेस में गिरेगा तो वहां से मैं डिसाइड करूंगा कि वो बाउंस करेगा या नहीं करेगा, कितना बाउंस करेगा। हाँ तो ग्रेविटी यहाँ तक लगेगी, ये नीचे नीचे गिरना शुरू होगा, अब ये गिर नहीं रहा है ना, अभी मैं अगर नहीं अभी भी गिरेगा, देखो अभी ये इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि इससे नहीं है, ठीक है। मैं क्या सोच रहा था, पूरा लगाने के बाद इसको लिंक कर लूंगा, तो अभी देखो अभी इसको गिराना है ना अगर मेरे को, तो अभी से मेरे को लिंक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट ना देखे स्टेप वाइज देख लो, ठीक है। ये रखा मैंने बाइंड टू स्पेस रैप, ठीक है। तो ये लिया मैंने इसे, एंड देन बाइंड टू स्पेस रैप, तो इसको मैं बाइंड करूंगा अपने इससे ग्रेविटी से, ये ग्रेविटी को उठा लिया, ये रही मेरी ग्रेविटी, अब ये इससे बाइंड होगा, तो देखो अभी गिर रहा है ये, ओके। प्ले करेंगे तो देखो गिरते हुए जाएगा, गिर रहा है ना, स्टॉप कर दिया। अपन क्या किसने ओके, किया इसको? स्पेस रैप किए थे सबसे स्टार्टिंग बताओ क्या किया था। अपन से मॉडिफाई बताओ इसका जो ये अपना जो है ना, ये पार्टिकल सिस्टम का मॉडिफायर है स्प्रे, ओके। स्प्रे की मैं ड्रॉप की साइज बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, एंड मैं जब वेरिएशन बढ़ाऊंगा तो ये सीधा ना जाए, कितना फैलेगा वो डिसाइड होगा। तो लगा ना, स्प्रे लगा और एक स्प्रे लगा, एक ग्रेविटी लगा है, तो स्प्रे को मैंने स्प्रे सेलेक्ट रखा, या फिर कुछ भी सेलेक्ट नहीं रखूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे जाके ना बाइंड टू स्पेस रैप करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस स्प्रे को पिक करूंगा, देन पिक करूंगा ग्रेविटी को, तो यानी इस पे ग्रेविटी काम करने लग गई, तो ग्रेविटी काम करने के कारण पानी ऊपर ऊपर नहीं निकल रहा है, गिर भी रहा है नीचे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ एक चीज, कि ये पानी ना इससे फाउंटेन से बाहर आ रहा है ना, थोड़ा बाहर जा रहा है, देखोगे अच्छे से, ठीक है यहाँ तक आ रहा है एकदम बाउंड्री तक, इसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसा अच्छा दिख रहा है, बड़ा रखना चाहिए, ऐसे ही अच्छा दिख रहा है ना। ठीक है ना, पहले पूरा दे देते हैं, फिर आप लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटी, यहाँ से ड्रॉप बगल निकले और यहाँ गिरते छोटे हो गिरते टाइम छोटे हो जाए, तो वो देखो ना डिफ्लेक्टर दूंगा ना जब, तब वो बाउंस होगा, तो बाउंस होगा तो छोटा ही निकलेगा ना,
ठीक है, अभी ग्रेविटी दे दिया, डिफ्लेक्टर अब देना है मुझे डिफ्लेक्टर। तो डिफ्लेक्टर भी मेरा स्पेस रैप का ही टूल है, ठीक है। ये फोर्स में नहीं है, डिफ्लेक्टर है मेरा, ये है डिफ्लेक्टर से। ओके, इधर देखो, हाँ डिफ्लेक्टर लिया। अब डिफ्लेक्टर है ना, एरिया इसका बड़ा रखना पड़ेगा कि उतने एरिया में काम करेगा डिफ्लेक्टर। ये वायर फ्रेम, बनता होगा ना। हाँ एक शेप बनता है। तो चलो इतना एरिया ये कवर करेगा मेरा डिफ्लेक्टर। इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था? This, वही माथा सही जगह रखना है इसको, यहाँ तक। कल की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर पार्सिंग करने की थी। देन रियलिस्टिक में आके अब इस डिफ्लेक्टर को भी मुझे करना पड़ेगा ले। तो मैंने किया इसको, डिटेल से लेकर स्प्रे को लिया और इसको बाइंड टू स्पेस रैप में इससे कर लिया बाइंड। उसी फाइल पे नाउ ये एक्टिव हो गया। So I'm just, अब प्ले करके देखते हैं, ठीक ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुंचा नहीं ना, ये देखो नहीं पहुंचा तो ठीक है, ये हो गया। इसको पॉज कर लिया मैंने, एंड देन फिर से मैं जाता हूँ अपने स्प्रे में, ठीक है। स्प्रे में इसके ड्रॉप साइज है 2, ठीक है। स्पीड है 10, लाइफ इसकी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, 100 रख लिया लाइफ, ओके। देन अब प्ले करते हैं। हमने क्या किया था, एक EXR फाइल अभी बनाई गिरी। थी। गिरी और ज्यादा टपक हो के, गया। हाँ ज्यादा हो गया ना, उसको आप थोड़ा ऐसे कम करके कर कर। लेते हैं, पॉज करके करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला सिस्टमैटिक तो यार हाँ पॉज करके करना चाहिए ना, काम ही नहीं करेगा क्या मतलब। स्प्रे खुल गया, लाइफ 80 भी नहीं रखता, 70 रखता वही हूँ, तो बोला ना, 70 ही बोला। 70 रखा and अब प्ले किया, करने के बाद फिर ओके। हमारे क्लास में अब रुको, इसको अंदर घुसाना है ना मेरे को, तो इसका ना वेरिएशन थोड़ा कम कर लेता हूँ। को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब अच्छा एक बार इसको आगे करो, कि हम थोड़ा कम रखते हैं, क्या हुआ इसको इसको। आगे करके वेरिएशन चेक नहीं कर सकते। हाँ ये क्या है, आप आपका वेरिएशन चेंज करो। नहीं नहीं यही रखते, यही रखते, यहाँ रखते। ऐसा है क्या कहाँ रखे, मतलब उसको बीच में रख यहाँ के। तो होगा ना, वो पता है ना तुमको फंक्शन, तो वो होगा ही, वो बस और ये होगा वहाँ वो, से पर ऐसा वेरिएशन मत चेक करो। कर सकते हैं। चेक करने में कोई बात नहीं है, इसको ऐसे भी हिला के चेक कर सकता हूँ। मैं इसलिए रखता हूँ ना ताकि वो हैंग वैंग ना करे, प्रॉब्लम ना करे आगे, ठीक है। अच्छा सिस्टम। ये बंगाली ओके, ये स्प्रे है, वेरिएशन रखा मैंने तो और थोड़ा बस बस इतना रख लिया, प्ले करके देखा, इतना अंदर जा रहा है ना, एकदम तो यहाँ पे अंदर हमने क्या जा किया रहा है। हुआ है ओके, अब क्या तब इसे काउंट भी बढ़ा सकता हूँ उसको बस, बढ़ा सकते एक और जीरो। बढ़ाना क्या है आगे। अच्छा दिखेगा ना, ये देखो ना ज्यादा पानी आ रहा है क्या, अरे इसलिए ये बता यार रहा हूँ ये सही है। कि हद से ज्यादा पानी हो गया है। ठीक है ठीक है, अब कैसे करने हैं? इसमें डिफ्लेक्टर बोलते हैं ना इसको। हाँ ये डिफ्लेक्टर ये स्पेस रैप में है, ठीक है, उसको क्या करना है बता। एंड ग्रेविटी हो गया। डिफ्लेक्टर बस रखना है और ये स्पेस रैप करना है ना बस सर। हो गया। हाँ लिंक कर देना है। इसको लिंक करना है मेरे को स्प्रे से, ऊपर करो, पानी से। व्यू कोड ऊपर अंदर वाइब्रेट हो रहा है, उसके अंदर दिखाना है। किसका फोन वाइब्रेट हो किसी का रहा हो है। आपका जी हाँ, क्या हुआ, इसको ऊपर करो ना, किसको, डिफ्लेक्टर व्यू को। कोड को ऊपर करो। अंदर देखना यहाँ पे है मैं कलर पानी को कहा इसके अंदर देखना है, व्यू कोड रिमूव कैसे करते ऊपर करो थोड़ा सा। फ्रंट देख, टॉप देखना है। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ से देखना है कैसा दिखता है, अब कंफ्यूज बहुत होते हैं। व्यू पुट ऊपर करो तो टॉप व्यू दिखाओ बोलना चाहिए ना, टेक्निकल बोलना तो यहाँ पे चाहिए। पानी डालना पड़ेगा अपने को, बनाना पानी भी पड़ेगा। बना सकते हैं, बनाना पानी, कल कल ठीक है चलो चलो, कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको रेंडर भी कर सकते हैं ना, मतलब हाँ रेंडर भी होगा।
रेंडर भी लगा होगा। के क्या रेंडर निकालता उसको देना मोबाइल से। कंट्रोल डी से तो वो है, ऐसा देख के तो वही लग फर्जी पूरा दिखा, मेरे को समझ जाएगा ना ये तेरा प्रोडक्शन नहीं चाहिए मेरे को पूरा दे। तो ठीक है, देखो एक चीज देखो, हाँ तुम्हारा वो जो लकड़ी देते हो ना, तुम कैसे असाइन कैसे करते हो हाँ, work मटेरियल? देखो ना आपको एक स्प्रे लगाया अपन, कंट्रोल डी हाँ। से निकला उसके बाद ग्रेविटी लगाए, बड़ा नहीं चलेगा। उसके बाद डिफ्लेक्टर, करेक्शन आप लोगों को लगा होगा कि जैसे स्प्रे डिफ्लेक्टर, स्प्रे में ब्रैकेट मारो एक बार, स्प्रे में ब्रैकेट लगाओ, ठीक है आज की ओवर करते हैं ना। डिफ्लेक्टर उसके बाद क्या लगाए? मास्टर शेडो कि